अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री राधे। मैं ज्योतिषाचार्य सर्वेश्वरनाथ द्विवेदी एक बार फिर आप लोगों के बीच में आने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आनंद से होंगे। प्रभु की कृपा अहरनिश आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। किसी सज्जन का प्रश्न था कि गुरुजी, जो जनना शौच का दोष होता है ये कितने दिनों का होता है और क्या ये पूरे सपिंडों को लगता है? इसका एक नाम वृद्धि अशौच भी है। तो मैं बताना चाहूँगा, यह वृद्धि अशौच अर्थात जनना शौच सिवाय माता पिता के अन्य किसी को भी नहीं लगता है, ऐसा शास्त्रकारों का निर्णय है। फिर भी न मालूम किस कारण सबको अशौच लगने की अंध परंपरा कब से चली आ रही है। शायद इधर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता। फिर भी विश्वास है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बताए हुए अकाट्य प्रमाणों के आधार पर यह अंध परंपरा का भूत जो लोगों के हृदय में घर कर गया है वह अवश्य भाग निकलेगा, ये मुझे विश्वास है। आइए शास्त्र के कुछ प्रमाण हैं, इस शास्त्रों के प्रमाणों पर चलते हैं। पित्रोस्तु सूतकम मातुस्तद सृग्दर्शनात् ध्रुवम तदहर्न प्रदुष्येत पूर्वेशाम जन्म कारणात्। तात्पर्य है कि जन्म का अशौच माता पिता दोनों का होता है, पर कब से यह जात कर्म में बताया गया है, जात कर्म प्रयोग में बताया गया है। यावन्न छिद्यते नालम तावन्नाप्नोति सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। अर्थात नाल छेदन के बाद से सूतक प्रारंभ होता है, इसके पूर्व सूतक नहीं लगता। किंतु यह सब सपिंडों अर्थात कुटुंबियों को नहीं लगता है, केवल माता को लगता है। पिता अगर स्पर्श कर लिया है तो लगता है, लेकिन स्नान करने के बाद शुद्धि हो जाती है। केवल माता का ही स्पर्श न करना चाहिए, क्योंकि माता के शरीर से ही रुधिर निकलता है। इसी से वशिष्ठ जी ने भी कहा है, ना शौचम विद्यते पुंसः ससर्ग चेन्न गच्छति रजस्तन्ना शुचिज्ञेयम तच्च पुंसिन्न विद्यते। यदि स्पर्श न करे तो पिता को अशौच नहीं होता है। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, कोई साधारण नहीं। यदि स्पर्श न करे तो पिता को भी अशौच नहीं होता। जन्म में रज अशुद्ध होता है, वह रज पुरुष में नहीं होता, इसलिए पिता अस्पृश्य नहीं है। तथापि स्पर्श का भ्रम हो तो स्नान से भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। और प्रथम दिन तो दोष लगता ही नहीं है किसी को, केवल माता को ही लगता है। प्रथम दिन दान इत्यादि देने का भी विधान है। जो जितने दान देगा पुत्र
वह बालक उतना ही भाग्यशाली होता है। श्री राम जी जब प्रकट हुए तो श्री राजा दशरथ भी बहुत दान दिए थे। नांदी मुख श्राद्ध, इसको भी आप भ्युदयिक वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। तो नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन है, हाटक धेनु वसन मनि नृप विप्रन कह दीन है। बहुत दान दिए विप्रों को, और उस दिन विप्रों को दान लेना भी चाहिए, कोई दोष नहीं होता है। और इस सूतक का दोष केवल माता को ही लगता है और परिवार में किसी को नहीं लगता। सूतके सूतिका वर्ज्य संस्पर्शो न निषिध्यते, संस्पर्शे सूतिकायास्तु स्नानमेव विधीयते। सूतक में सूतिका को छोड़कर अन्य मनुष्य के स्पर्श करने का निषेध नहीं है। सूतिका को स्पर्श कर ले तो स्नान ही कहा गया है। जिस दिन बालक का जन्म हो वह दिन दूषित नहीं होता, अर्थात उस दिन में करने योग्य दान पुण्य इत्यादि अधिकार बना रहता है। ऐसा वृद्ध याज्ञवल्क्य का वचन है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कुमार जन्म दिवसैर विप्रैः कार्य प्रतिग्रह। उस दिन प्रतिग्रह लें ब्राह्मण। हिरण्य भू गवाश्वाश्च वासः शय्यासनादिषु, दान लेने का विधान है और उस दिन खूब दान देने का भी विधान है। सूतिका वास निलया जन्मदा नाम देवता, और छठे दिन भी खूब दान देना चाहिए। छठे दिन सूतिका गृह में जो जन्मदा देवता रहते हैं उनकी पूजा निमित्त यह षष्ठी दिन शुद्ध माना गया है। उस दिन भी दान करने का शास्त्रकारों ने अशौच का निर्णय जो दिया है, इसका सारांश ही यही है कि मुख्यतया माता को ही अशौच का दोष लगता है, अन्य किसी को नहीं लगता है। पूजा पाठ दान जप व्रत इत्यादि सबको करना चाहिए। और सब दोषस्तु सर्वेषां मातृपित्रोस्तु सूतकम, सब का दोष सबको लगता है, पूरे सपिंडों को लगता है। मातृपित्रोस्तु सूतकम, सूतकम मातुरेव स्यात् उपस्पृश्य पिता शुचि। देखिए कितने श्लोक हैं। फिर भी अगर किसी का भ्रम न दूर हो तो भाई उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। मुझे आशा है कि आप लोगों का भ्रम दूर हुआ होगा। और जनना शौच वृद्धि अशौच का दोष केवल माता को लगता है, वहाँ से स्पर्श नहीं होना चाहिए और सारे लोग पवित्र रहते हैं। जप दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम। यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। फिर कोई संदेह हो तो मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर बात कर सकते हैं। और आगे भी मैं वीडियो डालता रहूँगा संदिग्ध व्रत पर्वों का। जय श्री राधे, जय श्री राम।